हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सीखो हिंदी में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ शुड के उपयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ शुड, इसकी सरल पहचान है जब हिंदी वाक्यों के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए और साथ में आदेश, कर्तव्य, सलाह का भाव प्रकट हो तो उन वाक्यों का अनुवाद शुड में होगा। सर्वप्रथम साधारण वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, फिर उसके बाद शुड रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा। प्रथम वाक्य देखते हैं। तुम्हें अपना वायदा निभाना चाहिए। इस वाक्य के अंत में ना चाहिए और साथ में कर्तव्य भाव है। तुम्हें अपना वायदा निभाना चाहिए, इसका अनुवाद होगा यू शुड कीप योर प्रॉमिस। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तुम्हें एक नया पेन खरीदना चाहिए। इस वाक्य के अंत में भी ना चाहिए और साथ में आदेश का भाव है। तुम्हें एक नया पेन खरीदना चाहिए, इसका अनुवाद होगा यू शुड बाय ए न्यू पेन। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। इस वाक्य के अंत में ना चाहिए तो इसका अनुवाद होगा वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। अब हम नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद शुड रखा जाएगा, फिर नॉट रखा जाएगा, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी की जाएगी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। तो प्रथम वाक्य देखते हैं। तुम्हें वह घर नहीं खरीदना चाहिए। इस वाक्य के अंत में ना चाहिए और साथ में सलाह का भाव है, तो इसका अनुवाद होगा यू शुड नॉट बाय दैट हाउस। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम कर्ता यू, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, फिर क्रिया और कर्म और अन्य वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा यू शुड नॉट गो देयर। तीसरा वाक्य देखते हैं। उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए। तो कर्ता धे, फिर शुड रखा जाएगा, फिर नॉट रखा जाएगा, फिर क्रिया और कर्म, तो इसका अनुवाद होगा दे शुड नॉट डू दिस वर्क। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर शुड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। प्रथम वाक्य देखते हैं। हमें उससे कैसे मिलना चाहिए। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है कैसे, तो सर्वप्रथम कैसे का अनुवाद हाउ, उसके बाद शुड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता वी, फिर क्रिया मीट, कर्म और अन्य वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा हाउ शुड वी मीट हिम। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। मुझे अब कहाँ जाना चाहिए। इसमें कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी वेयर, उसके बाद शुड, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद क्रिया गो, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा वेयर शुड आई गो नाउ। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। हमें वहाँ समय पर क्यों पहुँचना चाहिए। इसमें क्यों का अनुवाद सर्वप्रथम होगा वाई, उसके बाद शुड, फिर क्रिया कर्ता वी, उसके बाद क्रिया रिच, कर्म और अन्य वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा वाई शुड वी रिच देयर ऑन टाइम। परंतु जब प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आए तो सर्वप्रथम शुड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा। चलिए वाक्य देखते हैं। प्रथम वाक्य, क्या हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है क्या, तो सर्वप्रथम शुड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता वी, फिर क्रिया रिच, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा शुड वी रिच देयर ऑन टाइम। हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। क्या बच्चों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आए तो सर्वप्रथम शुड, उसके बाद कर्ता द चिल्ड्रन, फिर क्रिया लर्न, कर्म और अन्य वाक्य, तो इसका अनुवाद होगा शुड द चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश। फिर तीसरा वाक्य देखते हैं। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रारंभ में आया है, तो सर्वप्रथम शुड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद क्रिया मीट, कर्म और अन्य वाक्य, तो शुड आई मीट हिम, इस प्रकार अनुवाद होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी यह जान चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ना चाहिए,
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और साथ में आदेश, सलाह, कर्तव्य भाव प्रकट हो तो उन वाक्य का अनुवाद शुड में होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।